दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा एक प्रश्न उठता है कि आखिर कुछ लोग पैसों को इस तरह मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं जैसे उनके लिए मनी एक मशीन की तरह काम कर रही हो, जबकि बाकी लोग अपनी पूरी उम्र सिर्फ अर्निंग और स्पेंडिंग के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। क्या अंतर है इन दोनों के बीच? इसका रहस्य छुपा है एक खास माइंडसेट में और ऐसे समझदार फाइनेंशियल मूव्स में जिन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल वेल्थ बिल्डर्स चुपचाप अपनाते हैं। और आज हम उसी सीक्रेट के दरवाजे को खोलने वाले हैं। वेलकम टू ब्रेन फ्यूल बुक। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की गहराई तक जाएंगे जो आपको पैसे को सिर्फ सेव करना नहीं बल्कि उसे मल्टीप्लाई करना सिखाती है। हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। अगर आप भी अपनी इनकम को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर को कम और कंट्रोल में लाना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन की रियल साइकोलॉजी को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक सच्चा गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि मनी असल में कैसे ग्रो होता है, कंपाउंडिंग की असली पावर क्या होती है, कैसे छोटी छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं और कैसे आप अपनी सिंगल इनकम को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में बदल सकते हैं। आप यह भी सीखेंगे कि असली वेल्थ सिर्फ अर्निंग से नहीं बनती बल्कि सही डायरेक्शन में लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनती है, और सबसे जरूरी, रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए वेल्थ को सस्टेनेबली एक्सपैंड कैसे किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपकी लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए डे नाइट काम करे, तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए। एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर लेसन आपके अंदर एक नया वेल्थ माइंडसेट अनलॉक करने वाला है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज, इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स और फाइनेंशियल विजडम पाते रहना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त ब्रेन फ्यूल बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल आपकी फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ही बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह ट्रांसफॉर्मेटिव सफर। चैप्टर 1, मनी ग्रोथ को समझना। दोस्तों, पैसा सुनने में जितना आसान शब्द लगता है, असल जिंदगी में उसकी ताकत उतनी ही गहरी होती है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ कमाने से आता है, जो जितना ज्यादा कमाता है वही अमीर बन जाता है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पैसा सिर्फ कमाई का खेल नहीं है बल्कि समझ का खेल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं और उसे किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि पैसा बस खर्च करने और जरूरतें पूरी करने की चीज है, इसलिए दिमाग सैलरी मिलते ही बिल, ईएमआई और खर्चों की गणना में फंस जाता है और यह चक्र सालों तक चलता रहता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम पैसे को खर्च करने की चीज नहीं बल्कि एक साधन की तरह देखना शुरू करते हैं, एक ऐसा साधन जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। पैसा तब नहीं बढ़ता जब उसे बस बैंक में पड़ा रहने दिया जाए, पैसा तब बढ़ता है जब उसे काम पर लगाया जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बीज मेज पर रखकर पेड़ नहीं बन सकता, लेकिन मिट्टी में डालते ही, धूप और पानी मिलते ही अपने आप बढ़ने लगता है। पैसा भी तभी बढ़ता है जब उसे सही जगह लगाया जाए और उसका उपयोग सही दिशा में हो। दुनिया के सबसे अमीर लोग एक बात हमेशा ध्यान में रखते हैं, पैसा रुकने से नहीं, चलने से बढ़ता है। इसलिए वे पैसा जितनी जल्दी हो सके ऐसी चीजों में लगाते हैं जहां पैसा सोता नहीं, काम करता है, जैसे व्यापार, जमीन जायदाद, शेयर बाजार या कोई ऐसा ज्ञान जो कमाई का साधन बन सके। वहीं आम सोच वाले लोग पैसा बस बचाने में लगे रहते हैं और बढ़ाने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते, और यहीं से फाइनेंशियल प्रेशर और परेशानियां बढ़ती हैं। सच यह है कि कमाई जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसे को बढ़ाने की समझ। पैसा बढ़ने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहला, समय, क्योंकि पैसा धीरे धीरे और लगातार बढ़ता है। दूसरा, कंपाउंडिंग, यानी छोटा निवेश समय के साथ बहुत बड़ा बन सकता है। और तीसरा, दिशा, क्योंकि अगर पैसा गलत जगह लगाया जाए तो खत्म हो सकता है और सही जगह लगाया जाए तो दोगुना, तिगुना या उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए बात केवल कमाने की नहीं है, बात सही दिशा देने की है। जब सोच यह बदल जाती है कि पैसा मेरे लिए कैसे काम कर सकता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि उसी पल पैसा नोट नहीं रहता, अवसर बन जाता है। और जैसे ही समझ बदलती है, फैसले बदलते हैं, और फैसले बदलते ही पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी समझ से फाइनेंशियल ग्रोथ की असली नींव पड़ती है, यानी पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बढ़ाने की समझ रखना। चैप्टर 2, अमीर बनने वाली सोच का निर्माण। दोस्तों, चैप्टर 1 के अंत में हमने समझा था कि पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सही दिशा मिलती है,
लेकिन वह दिशा अपने आप नहीं बनती, वह हमारे फैसलों से बनती है, और फैसले तभी सही होते हैं जब हमारी सोच सही हो। इसलिए फाइनेंशियल सफलता की शुरुआत बैंक खाते से नहीं बल्कि माइंडसेट से होती है। यही कारण है कि दुनिया में बहुत से लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग औसत आय के साथ भी करोड़ों की सफलता हासिल कर लेते हैं। फर्क उनकी तनख्वाह में नहीं, उनकी सोच में होता है। अमीर बनने वाली सोच की पहली पहचान होती है डर पर नियंत्रण, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि खतरा मत लो, पैसा खत्म हो जाएगा, और यही डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जबकि असली विकास उन्हीं को मिलता है जो डर के बावजूद समझदारी से कदम उठाते हैं। ऐसी सोच वाले लोग सिर्फ पैसा कमाने की नहीं सोचते, बल्कि यह सोचते हैं कि वे ऐसी कौन सी वैल्यू बना सकते हैं जिससे पैसा खुद उनकी तरफ आए, क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा भागने से नहीं, वैल्यू बनाने से आता है। यही सोच आगे बढ़कर सीख देती है कि आज की छोटी खुशियों को रोककर भविष्य के बड़े लाभ को चुना जाए। आम लोग सैलरी मिलते ही खर्च में लग जाते हैं, जबकि समझदार लोग पहले अवसर में, निवेश में और आगे बढ़ने में लगाते हैं। यह माइंडसेट अनुशासन पर चलता है, जहां छोटे छोटे लगातार किए गए कदम मिलकर एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम बनाते हैं। ऐसी सोच हमेशा सीखने वाली रहती है, क्योंकि सफल लोग जानते हैं कि दुनिया बदल रही है, पैसे की दुनिया बदल रही है, बाजार बदल रहा है, और जो सीखना बंद कर देते हैं वह पीछे रह जाते हैं, जबकि जो सीखते रहते हैं वही आगे निकलते हैं। और सबसे बड़ा अंतर ओनरशिप थिंकिंग से आता है। साधारण सोच हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढती है कि साधन नहीं है, समय नहीं है, अवसर नहीं है, जबकि अमीर बनने वाली सोच कहती है कि साधन कैसे बनाए जा सकते हैं, अवसर कैसे पैदा किए जा सकते हैं, यानी रास्ता बंद होने पर दरवाजा बनाने वाली सोच। अंत में यह माइंडसेट हमेशा लंबी अवधि की सोच रखता है। शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर नीचे होगा, गलतियां होंगी, उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन धीरज, निरंतरता और लॉन्ग टर्म सोच अंत में सबसे बड़ी जीत दिलाती है। इसलिए चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि पैसा मल्टीप्लाई करने से पहले सोच मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही सोच बदलती है, फैसले बदलते हैं, और जैसे ही फैसले बदलते हैं, पैसा अपने आप बढ़ने लगता है। चैप्टर 03 एक्टिव इनकम को कंपाउंडिंग वेल्थ में बदलने का असली रहस्य। दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने समझा कि अमीर बनने की शुरुआत माइंडसेट से होती है, और अब चैप्टर 3 हमें फाइनेंशियल जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण ट्रूथ बताता है। सिर्फ मेहनत से कमाया हुआ पैसा कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता, लेकिन वही पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो जिंदगी बदल सकता है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर महसूस करता है कि सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहना वैसा ही है जैसे एक संकरी सी पुलिया पर खड़े होकर आंधी का इंतजार करना, जहां एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी को गिरा सकती है। एक्टिव इनकम वह पैसा है जिसे कमाने के लिए हमें रोज समय, ऊर्जा और मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन कंपाउंड वेल्थ तब बनती है जब हमारा पैसा हमारी जगह काम करने लगता है, बिना थके, बिना सोए और बिना रुके। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम यह समझना है कि हर इनकम का 3 हिस्सा होता है, सर्वाइवल, कंफर्ट और ग्रोथ। और ग्रोथ वाला हिस्सा हमेशा एसेट्स में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से मल्टीप्लाई होने की शुरुआत होती है। कंपाउंड एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, सिप्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स और बिजनेस इक्विटी जो हमारे पैसों को बढ़ाते हैं, और इंटेलेक्चुअल एसेट्स जैसे स्किल्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन प्रेजेंस, किताबें, कोर्सेज या कोई भी ऐसा वैल्यू बेस्ड काम जिसे एक बार बनाकर बार बार कमाया जा सके, जो हमारी अर्निंग पावर बढ़ाते हैं। और जब फाइनेंशियल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल एसेट्स दोनों एक साथ बढ़ने लगते हैं, उसी समय मैसिव वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है। लेकिन कंपाउंड ग्रोथ तुरंत चमत्कार नहीं दिखाती, यह धीरे शुरू होती है, और इसलिए लोग अक्सर बीच में हार मान जाते हैं। लेकिन कंपाउंड ग्रोथ एक साइलेंट वॉरियर की तरह होती है, जो शुरुआत में धीमी होती है, फिर मोमेंटम पकड़ती है, और एक समय के बाद एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोजन की तरह वेल्थ मल्टीप्लाई करती है, जहां पैसा खुद और पैसा पैदा करता है। जैसे एक सैनिक अकेला होता है तो उसकी शक्ति सीमित होती है, लेकिन जब धीरे धीरे सोल्जर्स बढ़ते जाते हैं तो एक दिन वही सेना इतना मजबूत किला बन जाती है कि किसी भी तूफान का असर नहीं होता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, डायरेक्शन गलत होने पर स्पीड कोई फायदा नहीं देती। इसलिए सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, फिर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद हाई ग्रोथ एसेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी भी रहे और ग्रोथ भी। चैप्टर 3 हमें एक बहुत गहरा लेसन देता है। एक्टिव इनकम जीवन चलाती है, लेकिन कंपाउंड एसेट्स जीवन बदलते हैं। आज आपके हाथ मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम तब आएगी जब आपका पैसा आपके लिए मेहनत करना शुरू कर देगा, और वही पल असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगा। चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक सेविंग एंड स्मार्ट री इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, चैप्टर 3 में हमने जाना कि एक्टिव इनकम को कंपाउंड एसेट्स में बदलना फाइनेंशियल फ्रीडम की कुंजी है, और अब चैप्टर 4 हमें सिखाता है कि पैसा बचाना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक रणनीति है, और उसे सही जगह री इन्वेस्ट करना एक विज्ञान है। ज्यादातर लोग सेविंग को एंड गोल समझ लेते हैं, जबकि वेल्थ क्रिएटर्स सेविंग को बस एक टेम्परेरी पार्किंग स्पेस की तरह देखते हैं, जहां पैसा थोड़ी देर रुकता है, एनर्जी लेता है और फिर सही अवसर मिलते ही आगे बढ़ता है। स्ट्रैटेजिक सेविंग का मतलब सिर्फ पैसे रोक कर रखना नहीं है, बल्कि उसे उस सही मोमेंट तक सुरक्षित रखना है जब वह मल्टीप्लाई होने के लिए सबसे प्रभावशाली जगह खोज सके। सेविंग और होल्डिंग में बहुत बड़ा अंतर है। होल्डिंग में व्यक्ति पैसा जमा तो करता है, लेकिन डर की वजह से उसे कहीं यूज नहीं करता, जबकि स्ट्रैटेजिक सेविंग में इंसान जानता है कि उसका पैसा खड़ा रहने के लिए नहीं है, बल्कि सही मौके पर दौड़ लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। समझदार सेवर अपने हर पैसे को सम्मान देता है, लेकिन उसे स्टैग्नेंट होने नहीं देता, क्योंकि स्टैग्नेंट मनी बिल्कुल ठहरे हुए पानी की तरह होता है, जो जितना ठहरता है उतना वैल्यू खोने लगता है, क्योंकि इन्फ्लेशन चुपचाप उसे खाती रहती है। स्ट्रैटेजिक सेविंग 3 मजबूत प्रिंसिपल्स पर काम करती है। पहला, क्लैरिटी, यानी यह स्पष्ट जानना कि सेविंग किस उद्देश्य के लिए की जा रही है, इमरजेंसी फंड, एसेट परचेस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या किसी बिजनेस आइडिया को शुरू करने के लिए। दूसरा, ऑटोमेशन, यानी सेविंग दिमाग के भरोसे नहीं बल्कि सिस्टम के भरोसे होनी चाहिए। इसलिए वेल्थ माइंडेड लोग सेविंग को सैलरी का लेफ्टओवर नहीं बनाते बल्कि इनकम का पहला हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि अगर आप खुद को पे नहीं करेंगे तो दुनिया कभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगी। और तीसरा प्रिंसिपल, री इन्वेस्टमेंट का सही टाइमिंग और सही एलोकेशन, कब पैसा होल्ड करना है और कब डिप्लॉय करना है, कब मार्केट से डिस्टेंस रखना है और कब मार्केट को अपॉर्चुनिटी की तरह पकड़ना है। एवरेज लोग मार्केट गिरने पर डर जाते हैं और मार्केट बढ़ने पर ग्रीडी हो जाते हैं, जबकि वेल्थ बिल्डर्स इसके बिल्कुल उलट करते हैं। मार्केट गिरने पर एसेट्स खरीदते हैं और मार्केट चढ़ने पर प्रॉफिट्स बुक करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन भी स्मार्ट री इन्वेस्टमेंट का एक सुनहरा नियम है। सारा पैसा एक ही जगह मत डालिए, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी रिस्क के साथ आती है। इसलिए उम्मीद, सुरक्षा और ग्रोथ का संतुलन बनाना जरूरी है। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स, स्किल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस वेंचर्स। वेल्थ क्रिएटर्स अपने कैपिटल को अलग अलग बकेट्स में बांटते हैं, ताकि किसी एक मिस्टेक से पूरा भविष्य न प्रभावित हो जाए। और एक बहुत बड़ा सच यह है कि हर बार री इन्वेस्टमेंट मार्केट में ही करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे शक्तिशाली री इन्वेस्टमेंट खुद पर होती है। नई स्किल सीखना, कोई कोर्स करना, खुद को अपग्रेड करना, क्योंकि जब अर्निंग एबिलिटी बढ़ती है तब इन्वेस्टिंग पावर भी मल्टीप्लाई होती है, और वही चेन रिएक्शन एक मैसिव वेल्थ इंजन बनाता है। चैप्टर 4 हमें यह सिखाता है कि सेविंग सुरक्षा देती है और री इन्वेस्टमेंट एक्सपांशन देता है, और जब यह दोनों मिलते हैं तो वेल्थ अनस्टॉपेबल बन जाती है। चैप्टर 5 द आर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल वेल्थ एक्सपांशन। दोस्तों, चैप्टर 4 में हमने सीखा कि स्ट्रैटेजिक सेविंग और स्मार्ट री इन्वेस्टमेंट वेल्थ को गति देती है, और अब चैप्टर 5 हमें एक ऐसी शक्ति सिखाने जा रहा है जो सबसे कम समझी जाती है, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा स्तंभ है, रिस्क मैनेजमेंट। दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बने रहना और वेल्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हुए बढ़ाना बहुत कम लोगों को आता है, और इसकी वजह सिर्फ एक है, रिस्क को समझना। जोखिम किसी भी फाइनेंशियल जर्नी का दुश्मन नहीं होता, बल्कि वह एक अनसीन टीचर होता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम रिस्क को डर की तरह लेते हैं या टूल की तरह।
जो रिस्क से भागते हैं वे अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, और जो बिना समझे रिस्क लेते हैं वे नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन वे लोग जो रिस्क को कैलकुलेट और कंट्रोल करना सीख लेते हैं वही वेल्थ को स्थायी बनाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, यानी यह समझना कि हर अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क का स्तर भी जुड़ा होता है। हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क और लो रिटर्न के साथ लो रिस्क। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब लोग बिना रिसर्च, बिना प्लानिंग और बिना लॉजिक के ट्रेंड्स, हाइप या किसी फैंसी स्कीम के पीछे पैसा लगा देते हैं और मार्केट में छोटी सी गड़बड़ी आते ही पैनिक में सब बेच देते हैं, जिसका परिणाम होता है लॉस। वेल्थ क्रिएटर्स इसके बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। वे रिस्क से नहीं डरते, वे रिस्क को मापते हैं। वे मार्केट की आवाजों से प्रभावित नहीं होते, वे नंबर्स, पैटर्न्स और लॉजिक पर भरोसा करते हैं। वे रिटर्न नहीं, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखते हैं, इसलिए वे लॉन्ग टर्म गेम जीतते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की सबसे मजबूत नींव इमरजेंसी फंड से शुरू होती है, क्योंकि अगर आपके पास 6 से 12 महीने की सुरक्षा मौजूद है तो कोई भी फाइनेंशियल संकट आपको डर नहीं सकता, और यह सेफ्टी नेट रिस्क को खतरा नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। इसके बाद आता है एसेट एलोकेशन, क्योंकि सारा पैसा इक्विटी में, सारी कैपिटल रियल एस्टेट में या पूरा धन फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डाल देना या तो अत्यधिक रिस्क है या अत्यधिक स्लो ग्रोथ है। इसलिए वेल्थी लोग अपनी वेल्थ को कई बकेट्स में बांटते हैं: इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स, बिजनेस और स्किल इन्वेस्टमेंट, ताकि मार्केट की कोई भी हलचल उनकी फाइनेंशियल लाइफ को हिला न सके। इसके बाद आता है वॉलेटिलिटी को समझना। मार्केट का ऊपर नीचे होना नॉर्मल है, लेकिन एवरेज लोग हाई मार्केट में खरीदते और लो मार्केट में बेचते हैं, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स उल्टा करते हैं, हाई मार्केट में सावधान रहते हैं और लो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज पकड़ते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा ट्रूथ यह भी है कि असली रिस्क हमेशा पैसे में नहीं होता, कई बार रिस्क इंसान के अंदर होता है। अगर इनकम अनस्टेबल है, स्किल आउटडेटेड है या फाइनेंशियल नॉलेज कमजोर है तो सबसे बड़ा रिस्क निवेशों में नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर छुपा होता है। इसलिए खुद पर काम करना, स्किल्स सीखना, अर्निंग एबिलिटी बढ़ाना, फाइनेंशियल लिटरेसी मजबूत करना भी रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। और चैप्टर 5 हमें अंत में एक टाइमलेस लेसन देता है: मार्केट हमेशा फियर, ग्रीड और नॉइस पैदा करेगा, लेकिन जो व्यक्ति स्टेबल माइंड के साथ डिसीजंस लेता है वही डेकेड आफ्टर डेकेड वेल्थ को सस्टेन करता है। इसलिए वेल्थ सिर्फ बनाना ही नहीं, उसे जिम्मेदारी से सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी एक कला है, और यही कला स्थायी फाइनेंशियल सक्सेस देती है। चैप्टर 6 बिल्डिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, चैप्टर 5 में हमने सीखा कि वेल्थ को लंबे समय तक सुरक्षित और बढ़ाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब चैप्टर 6 हमें फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे अंतिम, सबसे निर्णायक और सबसे शक्तिशाली ट्रूथ बताने वाला है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े इनकम सोर्स से नहीं मिलती, बल्कि कई छोटे और लगातार बहने वाले इनकम स्ट्रीम्स से मिलती है। एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना वैसा ही है जैसे एक पतली शाखा पर खड़े होकर तूफान का इंतजार करना। जब तक वही शाखा हमें संभाले हुए है सब ठीक लगता है, लेकिन उसके टूटते ही पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बिखर जाती है। सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएटर्स का सबसे बड़ा राज यही है कि उनकी इनकम कभी एक रास्ते से नहीं आती। कुछ इनकम सोर्सेज एक्टिव होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं, कुछ कम होते हैं लेकिन स्थिर होते हैं, और कुछ धीरे धीरे मैसिव कैश फ्लो बना देते हैं, और यही मिक्स लंबे समय में फाइनेंशियल लाइफ को अनशेकेबल बना देता है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने की शुरुआत माइंडसेट शिफ्ट से होती है। यह समझ कि जॉब, बिजनेस या स्किल हमेशा के लिए गारंटीड नहीं होते। मार्केट बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, इकोनॉमी बदलती है, और अगर इनकम के रास्ते नहीं बदलते तो जिंदगी फंस जाती है।
लेकिन अगर इनकम के 4, 5 या 6 सोर्सेज हों, कुछ एक्टिव कुछ पैसिव, तब जीवन में आने वाला हर फाइनेंशियल तूफान एक हल्की हवा जैसा महसूस होता है। सबसे पहला स्ट्रीम हमेशा प्राइमरी स्किल या जॉब या बिजनेस से आता है, लेकिन वेल्थ क्रिएटर्स इसे अंत नहीं समझते, इसे शुरुआत मानते हैं। वे अपनी प्राइमरी इनकम को एक फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि बाकी पिलर्स खड़े किए जा सकें। और यही पिलर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट्स से इनकम, फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग से इनकम, साइड बिजनेसेस, रेंटल इनकम, डिजिटल एसेट्स, रॉयल्टीज, अफिलिएट अर्निंग्स, कोर्सेस, कंटेंट मोनेटाइजेशन और स्किल बेस्ड सर्विसेज। यह स्ट्रीम्स चाहे शुरुआत में छोटी हों, लेकिन मिलकर एक पावरफुल और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो बनाती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनकम स्ट्रीम्स सिर्फ पैसे से नहीं, स्किल्स से भी बनती हैं। एक राइटर किताब लिखकर बेच सकता है, कोर्सेज बना सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है। एक डिजाइनर लोगोस के अलावा टेम्पलेट्स बेच सकता है, ब्रांड किट्स बना सकता है, डिजिटल एसेट्स जनरेट कर सकता है। एक टीचर क्लासरूम के साथ साथ ऑनलाइन वर्कशॉप्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स और वीडियो लेक्चर्स के जरिए इनकम बना सकता है। यानी दुनिया स्किल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, और जो व्यक्ति अपनी स्किल को कई दिशाओं में मोनेटाइज करना सीख लेता है, वही असली वेल्थ क्रिएटर बनता है। लेकिन सिर्फ इनकम सोर्सेज बनाना ही काफी नहीं, ऑटोमेशन और स्केलेबिलिटी इनकम को ट्रूली पैसिव बनाती हैं। यानी जब सिस्टम काम करे और इंसान आराम करे, यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। चैप्टर 6 हमें एक डिसाइसिव लेसन देता है, जितनी इनकम ज्यादा डायरेक्शन में बहती है, जिंदगी उतनी ही कम अनसर्टेन होती है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हमारी फैमिली के लिए सिक्योरिटी, हमारे गोल्स के लिए स्ट्रेंथ और हमारे फ्यूचर के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी लेकर आती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, यह वह जगह है जहां पैसा हमारे लिए काम करता है, और यह तभी संभव है जब इनकम डिपेंडेंसी न हो, बल्कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो। दोस्तों, इस पूरे सफर के दौरान हमने एक बहुत गहरी सच्चाई को समझा। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, पैसा समझने की चीज है। फाइनेंशियल सक्सेस किसी किस्मत, बैकग्राउंड या बड़ी सैलरी का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट, स्ट्रैटेजी और एक्शन का परिणाम है। हमने यह सीखा कि पैसा तब मल्टीप्लाई होता है जब उसे दिशा मिलती है, और दिशा डिसीजंस से आती है, और डिसीजंस माइंडसेट से। एक्टिव इनकम जीवन चलाती है, लेकिन कंपाउंड एसेट्स जीवन बदलते हैं। स्ट्रैटेजिक सेविंग सुरक्षा देती है, और स्मार्ट री इन्वेस्टमेंट विस्तार देता है। रिस्क से भागना नुकसान है, लेकिन रिस्क को समझकर और कंट्रोल में लेकर चलना वेल्थ को स्थायी बनाता है। और अंत में सबसे बड़ा सच यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक इनकम से नहीं आती, बल्कि कई आय स्रोतों के मिलने से आती है। तभी जीवन तूफानों में भी स्थिर रहता है। आज आप यह पूरी जर्नी पढ़ पाए हैं, इसका मतलब है आपके अंदर फाइनेंशियल सक्सेस की चिंगारी पहले से मौजूद है। शायद वह चिंगारी अब तक दबकर रह गई थी, लेकिन अब उसके जलने का समय आ चुका है। याद रखिए, वेल्थ एक रात में नहीं बनती, लेकिन एक फैसला हमेशा वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत कर देता है। आज अभी इसी पल से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नए माइंडसेट, नई क्लैरिटी और नए कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कीजिए। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, रिस्क्स मिलेंगे, लेकिन जब आप सीखते हैं, सोचते हैं, बढ़ते हैं और एक्शन लेते हैं, तब ब्रह्मांड आपको हर वह अवसर देता है जिसका आप हकदार हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि वह डेस्टिनेशन है जिसकी दिशा आपको अब मिल चुकी है। अब आपकी मेहनत सिर्फ जिंदगी चलाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि असली सफलता वही है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे और आपका समय उन चीजों में लगे जो आपके दिल को खुशी दें। आपकी समृद्धि, आपकी ग्रोथ और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए दिल से शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके में जरा सा भी बदलाव लाया हो, अगर इस सीख ने आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक नई दिशा दी हो, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल ब्रेन फ्यूल बुक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियोस नहीं आती, यहाँ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को फ्यूल देने वाली नॉलेज, क्लैरिटी और डायरेक्शन मिलती है।
हर नई वीडियो आपके माइंडसेट को अपग्रेड करेगी। हर लेसन आपको पैसों के साथ जिंदगी जीने का नया तरीका सिखाएगा और हर कॉन्सेप्ट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के एक कदम और करीब ले जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको यह जर्नी वैल्यूएबल लगी। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि सबसे ज्यादा पावरफुल लेसन आपके दिल को कहाँ टच किया, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि नॉलेज तभी मीनिंगफुल होती है जब वह फैलती है। याद रखिए दोस्तों, हम ब्रेन फ्यूल बुक परिवार के रूप में साथ बढ़ रहे हैं, साथ सीख रहे हैं और साथ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने के लिए एक्शन लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। धन्यवाद।